अस्सलाम वालेकुम। वर्ड मीडिया के साथ मैं हूं आपका भाई उस्मान जुनेजो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द वर्ड मीडिया और फेसबुक पेज उस्मान जुनेजो। तो भाई आज आए हैं हमारे पास हमारे मेहमान एहसन भाई साहब, जिसका ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह उकाड़ा से है, जिनकी अल्हम्दुलिल्लाह भाई यूट्यूब के ऊपर मिलियन की तादाद अंदर इसके सब्सक्राइबर भी हैं। तो भाई जो वीडियो बनाता है वो भाई की वीडियो होती है मजहबी उमूर के हवाले से। तो भाई को आज मैंने इनवाइट किया, तो सबसे पहले हम भाई का शुक्रिया मानते हैं कि भाई ने हमें अपना टाइम दिया कुछ दिनों के लिए। तो आज मैं भाई से कुछ सवाल करना चाहूँगा पाकिस्तान की माशियत के हवाले से, या पाकिस्तान अभी जो टॉप ट्रेंड पाकिस्तान के लिए जो चल रहा है वो इसराइल के बारे में। तो क्या पाकिस्तान के अंदर इसराइल के हवाले से क्या क्या चीज़ें हैं, ये मैं कुछ भाई से सवाल करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह भाई का इस मौजूद के अंदर PhD किया हुआ है। तो चलो मैं आज अपने भाई से सवाल करता हूँ इसराइल के बारे में। तो सबसे पहले आज मेरा भाई से ये क्वेश्चन है, क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करता है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, माशाल्लाह आपने खुसूसी वक्त दिया। भाई का पहला सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करता है या नहीं। भाई बात ये है कि पाकिस्तान इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेगा, और ना ही पाकिस्तान ने सोचा है, ना ही पाकिस्तान इसका अज़म रखता है। और कुछ बैरूनी दबाव की वजह से पाकिस्तान पर दबाव डाला गया कि आप इसराइल को तस्लीम करें, तो पाकिस्तान ने उसका दो टोक जवाब दिया, क्योंकि बानी पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा है कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, पाकिस्तान इसको कभी भी तस्लीम नहीं करेगा। तो जी सही। माशाल्लाह भाई ने बताया कि हमें कि जो पाकिस्तान जो है ना वो इसराइल को कभी भी कबूल नहीं करता। उसकी कुछ वजूहत बता दी कि कायद शुरू से नहीं मान रहा कि हम जब पाकिस्तान बनाते तभी ये कायद ने बोला था कि हम इसराइल को नहीं कबूल करेंगे, क्योंकि वो यहूदी का मुल्क है और हम मुसलमान हैं, इसलिए हम कबूल नहीं करते। तो भाई से मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या पाकिस्तान पर दबाव किस मुल्क के हैं? अभी पाकिस्तान के ऊपर किस मुल्क के दबाव है? वैसे तो भाई देखा जाए तो बज़ाहिर आपको भी पता है पाकिस्तान में भी, हमारे को तो क्या पता है कोई क्या कुछ हो रहा है, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि जैसे है अमेरिका है, रूस है, रूस तो नहीं खैर अमेरिका है, वो बड़ा दुश्मन अमरीका है। हाँ अमेरिका जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जी वही है जो पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा था, लेकिन अब उसने अब नहीं है, अब नहीं चलेगी उसकी, हाँ सही सही। अब नहीं उसका दबाव। तो अमेरिका है जिसने पाकिस्तान पर माजी में दबाव डाला कि आप इसराइल को तस्लीम करें, तो मेरे ख्याल में इमरान खान की हुकूमत ने इसने कहा था। सही माशाल्लाह। और भाई मेरा आपसे तीसरा सवाल ये है, क्या सऊदी भी इसराइल को तस्लीम करने वाला है या नहीं है? भाई जो सऊदीया की पहले खबरें चल रही थी कि सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करेगा, तो वो दर हकीकत इसराइल को तस्लीम करने वाला था, तो उसमें कुछ शुरूत थी। ये नहीं कि वो डायरेक्ट इसराइल को कहते हैं कि तस्लीम कर ले, नहीं, वो भी मुसलमान मुल्क है, इसराइल के ख़िलाफ़ उन्होंने 3 जंगें लड़ी हैं, तो कभी भी वो इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। उसमें कुछ शुरूत ये थी कि जो उन्होंने अरब इसराइल की जंग हुई थी, उसमें जो इसराइल के कब्ज़े में कुछ उनके इलाके आए थे, उनको वापस करेगा इसराइल, फिर उसके बाद सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करेगा, ये शुरू थी उसमें। सही माशाल्लाह। भाई ने बताया कि पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम नहीं करता और ना ही सऊदीया इसराइल को कबूल करता है। तो भाई बात यह है कि जब ये दोनों ममालिक जो हैं ये इसराइल को तस्लीम नहीं करते, तो जो इनकी प्रोडक्ट्स जो हैं, इनकी चीज़ें हैं, वो पाकिस्तान के अंदर चल रही है। तो क्या ये पाकिस्तान के अंदर इनकी चीज़ों का बायकॉट किया गया है या नहीं किया गया है? जो KFC वगैरह है, और जो बड़ी बड़ी पेप्सी की है या स्प्राइट की बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, क्या इसराइल की इन प्रोडक्ट्स का पाकिस्तान के अंदर बायकॉट किया गया है या नहीं किया गया? भाई देखें, जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उन्होंने इसका बखूब इनका डट कर मुकाबला किया है, इनकी प्रोडक्ट का पाकिस्तान ने खूब इनका बाइकाट किया है। और जो हुकूमती लेवल पर पाकिस्तान ने इसका बाइकाट नहीं किया। पाकिस्तान की पॉपुलेशन, पाकिस्तान के अवाम ने इसका बखूब देखें, इसराइल को जितना नुकसान पाकिस्तान के KFC में हुआ है ना, उतना हुआ ही नहीं इसराइल को नुकसान भाई। हाँ
$9.8 का नुकसान हो गया पाकिस्तान से KFC पे। अभी वो डिले कर रहे हैं कि किसी तरह ये मतलब ये खरीदें चीज़ें हमारी, सही माशाल्लाह। तो वो पाकिस्तान कभी भी मतलब पाकिस्तान के अवाम खरीद भी ली चीज़ें, तो लिहाजा हमको इनका बाइकाट करना ज़रूरी है। तो इनकी डीलों में आपने नहीं आना, अवाम से मैं मुखातब हूँ। सही मैंने भाई ने बताया कि जो इसराइल का बाइकाट करने के अंदर जितना पाकिस्तान की आवाम ने साथ दिया है, इतना आवाम किसी ने साथ नहीं दिया। तो ये माशाल्लाह सही बात है कि पाकिस्तान की आवाम जो है ना वो सबसे आगे है हर चीज़ के अंदर। अगर अगर उनको अपना मुल्क का वज़ीर आज़म चुनना हो या किसी भी चीज़ से बाइकाट करना हो या किसी भी कोई भी चीज़ लेनी हो, तो पाकिस्तान की आवाम जो है ना वो सरफहरिस्त आगे नज़र आती है। तो भाई अगर हम बात चल रही है हमारी इसराइल के ऊपर, तो मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है, मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो मेरी बात ये है कि अभी जो इसराइल और हमास की दरमियान जो भी चल रही है, सही ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा इसराइल को साथ कौन दे रहा है? सबसे ज़्यादा जो इसराइल की किसी ने हमायत की है वो मुसलमानों की मुल्क है, वो कौन से मुल्क मुसलमानों की है अभी? तुर्की। तुर्की ने अभी इसराइल के प्रोडक्ट का बाइकाट किया है। जब उनकी उर्दगान हुकूमत थी उसमें जितना उन्होंने इसराइल को फ़ायदा दिया है ना, उतना किसी मुसलमान मुल्क ने उनको फ़ायदा ही नहीं दिया। जितनी उनकी प्रोडक्ट तुर्की में यूज़ हुई है उतनी किसी मुल्क में यूज़ हुई नहीं है। तो अभी मुसलमान मुल्क उनका बाइकाट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुसलमानों ने फ़ायदा दिया उनको। सही माशाल्लाह। तो आज हमारे साथ हमारा भाई मौजूद है एहसन भाई, जिसका अल्हम्दुलिल्लाह आज जिसने हमें पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान जो कुछ बातचीत हो रही है अभी होने वाला है उनके बारे में अच्छा सा अल्हम्दुलिल्लाह हमें प्रमोशन दिया। उसके बाद हम सबसे इसके हम भाई का शुक्रगुजार है जिसने हमें अवार्ड टीवी के ऊपर अपना कीमती टाइम दिया। तो आप अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टाइम हम वीडियो बनाएंगे और इस्लामी मौज़ूआत के मुताबिक होगी, और इस्लाम मौज़ूआत के मुताबिक के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर कौन सी चीज़ें अभी होने वाली है या होंगी, या पाकिस्तान की चीज़ कौन सी चीज़ आने वाली है, तो इंशाल्लाह इन चीज़ों के ऊपर हम बात करते रहेंगे। तब तक उस्मान जुनूजो के साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।